इजरायल और हमास की जंग के बीच बंधकों की रिहाई का मसला उलझा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक हमास की कैद में मौजूद बंधकों के कुछ परिवारों के कतर की राजधानी दोहा जाकर वहां के प्रधानमंत्री से मुलाकात की है। कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने बंधकों के परिवारों से कहा कि इजरायल से लेबनान के हमास के डिप्टी लीडर से सलाह मांगी। बांग्लादेश के मौजूदा पीएम शेख हसीना लगातार चौथी बार प्रधानमंत्री पद पर काबिज होने जा रही है। रविवार 7 जनवरी को हुए आम चुनाव में हसीना की पार्टी अवामी लीग ने संसद की 300 में से 204 सीटें जीत ली है। इस बार 299 सीटों पर वोटिंग हुई थी। वहीं हसीना ने लगातार 8वीं बार चुनाव जीता। अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का सही देशवासी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस दिन को लेकर सारी तैयारियां जोर शोर से चल रही है। 22 जनवरी को पूरा देश दिवाली मनाएगा। इसी बीच मध्य प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। दरअसल मध्य प्रदेश में अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद एमपी की मोहन सरकार फ्लाइट से तीर्थ यात्रियों को अयोध्या भेजेगी। छत्तीसगढ़ संविदा कर्मचारियों ने प्रदेश स्तरीय बैठक की है। इस बैठक में संविदा कर्मचारियों ने महासम्मेलन का प्रस्ताव पेश किया। बैठक के बाद कर्मचारियों ने वित्त मंत्री ओपी चौधरी से मुलाकात की। साथ ही कर्मचारियों ने नियमितीकरण की मांगों को लेकर बातचीत भी की। मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि कर्मचारियों की मांग को पूरा किया जाएगा। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंका कानूनगो ने विवेक तनखा पर जमकर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि देश की छवि हमने नहीं बिगाड़ी, क्योंकि उन्होंने बच्चों का शोषण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की है। उन्होंने बताया कि कार्रवाई में राहुल गांधी के इलाहाबाद में चलाए जा रहे बाल संरक्षण गृह पर भी कार्रवाई की गई थी। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर कांग्रेस छत्तीसगढ़ में एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नए प्रभारी सचिन पायलट का 11 जनवरी का रायपुर दौरा काफी अहम माना जा रहा है। सचिन पायलट रायपुर में पार्टी नेताओं के कई तरीके की बैठक लेने वाले हैं और लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति भी तैयार करेंगे। भोपाल में करुणा धाम आश्रम की तरफ से रविंद्र भवन में कार्यक्रम हुआ, जिसकी थीम गाथा श्री राम मंदिर की रखी गई है, जिसमें मंदिर को लेकर जानकारी दी गई, साथ ही संघर्ष की कहानी सुनाई। कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद रहे। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पूरे विश्व में श्री राम की नगरी अयोध्या राम मंदिर की गूंज है। बलरामपुर में भाजपा नेता प्रकाश चंद्र ने प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने बलरामपुर को शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा के साथ विकसित जिला बनाने की बात कही। प्रकाश चंद्र ने विपक्ष पर भी जमकर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी जो वादा करती है उसे पूरा करती है। कैरागढ़ में राज्यपाल और इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय के कुलाधिपति विश्वभूषण हरिचंदन ने कई विश्वविद्यालय के कुलपतियों से मुलाकात की। इस मौके पर कुलपति पद्मश्री डॉक्टर मोक्षदा चंद्राकर, प्रथम महिला नागरिक सुप्रभा हरिचंद्र और साथ ही प्रभारी कुलसचिव डॉक्टर नीता गहरवार ने राज्यपाल से मुलाकात की। जुनारदेव में कलेक्टर मनोज पुष्प ने चौपाल लगाई। इसका आयोजन पातालकोट के सूखाभंड गांव में हुआ। इस दौरान भारिया ग्रामीणों से संवाद कर उनकी समस्याओं को जाना गया। दरअसल पीएम जनमन योजना के तहत विशेष पिछड़ी जनजाति भूरिया समाज का समग्र विकास करना चाहती है और इसी के तहत ये कदम उठाया गया है। जशपुर में अवैध धान परिवहन करते हुए खाद्य विभाग और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने बिचौलिया को पकड़ा है। साथ ही बिचौलियों के कब्जे से 4 पिकअप समेत 88 क्विंटल धान बरामद की है। मामला लोदाम बेरिया का है। फूड इंस्पेक्टर अजय प्रधान ने बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार किसानों से धान सबसे ज्यादा दाम में खरीदती है। ग्वालियर पुलिस ने 5 जनवरी को आगरा झांसी हाईवे बाईपास पर रोड किनारे मिले अज्ञात युवक के शव के मामले में खुलासा कर दिया है। युवक की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसके जीजा ने ही अपने 2 साथियों के साथ मिलकर की थी। पुलिस तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही पुलिस के मुताबिक मृतक उपेंद्र यादव भिंड जिले का रहने वाला था और ग्वालियर में रहकर कंपटीशन परीक्षा की तैयारी कर रहा था। बैतूल में धर्मांतरण का नया मामला सामने आया। मामला मिशनरी स्कूल का है, जहां प्रार्थना सभा चल रही थी। इस दौरान स्कूल में घुसकर बजरंग दल ने धर्म परिवर्तन का आरोप लगा दिया, जिसकी सूचना मिलते ही मौके पर कोतवाली पुलिस पहुंची। मौके पर मौजूद कोतवाली पुलिस ने प्रार्थना करवा रहे लोगों को हिरासत में ले लिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।
कटनी में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया, जहां दरिंदरों ने अप्राकृतिक कृत्य करने के बाद नाबालिग लड़की की हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी ने शव को नदी किनारे जमीन में दफना दिया। 24 घंटे के अंदर एसपी ने हत्या का खुलासा किया। पूरा मामला माधवनगर थाना क्षेत्र के निवाड़ चौकी का बताया जा रहा है। नौगांव सिविल अस्पताल में प्रसव के कुछ घंटों बाद महिला की मौत हो गई। उधर गुस्साए परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही करने के आरोप लगाए। मामले में एसडीएम ने बीएमओ से जांच कराने की बात कही है। जानकारी के मुताबिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में दोनी गांव की पीड़िता को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इस दौरान डिलीवरी के दौरान उसकी मौत हो गई। सागर जिले के गढ़ाकोटा में अज्ञात वाहन की टक्कर से एक तेंदुए की मौत हो गई। हादसा रविवार सुबह रानी दुर्गावती अभयारण्य में सागर जबलपुर रोड पर हुआ। बताया जा रहा है कि तेंदुआ रोड क्रॉस कर रहा था, तभी किसी अज्ञात वाहन ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। सुबह जब स्थानीय लोगों ने देखा तो उन्होंने तत्काल वन विभाग को इसकी सूचना दी। धौलपुर में तेज रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। जिले के NH-44 पर देर शाम सड़क हादसा हो गया। हादसे में एक की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया। जानकारी के मुताबिक मृतक मुरैना का रहने वाला बताया जा रहा है। ग्वालियर के चिरायू हॉस्पिटल में एक महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं पुलिस की जांच कर रही है। आपको बता दें कि महिला की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा कर दिया। जानकारी के मुताबिक महिला मुरैना जिले के रामपुर गांव की रहने वाली है, जिसे 2 जनवरी को पेट में गांठ के चलते इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। महोबा में ताबड़तोड़ फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पूरी घटना शहर के भटीपुरा चौकी इलाके की है, जहां 2 पक्षों में आपसी विवाद को लेकर झगड़ा हो गया। झगड़ा इतना बढ़ गया कि बदमाशों ने फायरिंग कर डाली, जहां से लोग जान बचाकर भाग गए। फायरिंग करने का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। मंडला में पुलिस मुख्य मार्गों में सड़क दुर्घटना को रोकने के लिए यातायात अभियान चला रही है। इसी कड़ी में यातायात अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक रजत सकलेचा ने निर्देश दिए हैं। उसके बाद थाना प्रभारी प्रदीप पांडे ने स्टाफ के साथ यातायात नियमों का पालन नहीं करने वाले वाहन चालक और ग्रामीणों को समझाइश दी। साथ ही हेलमेट और सीट बेल्ट नहीं लगाने वाले वाहन चालकों पर चालानी कार्रवाई की। सिवनी में पुलिस ने हत्या के मामले में खुलासा किया है और मामले में मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया गया। मामला जिले के छपरा थाना क्षेत्र के खैरनार गांव का है। एसपी राकेश कुमार सिंह ने बताया कि एक युवक का शव खून से लथपथ मिला था। पुलिस ने गंभीरता से मामले की जांच की। जांच के दौरान मृतक की पत्नी के प्रेम प्रसंग का खुलासा हुआ है। कानपुर में एक बुजुर्ग को गत्ते में भरकर नाले में फेंक कर मार दिया गया। आपको बता दें कि घटना के बाद पत्नी और बेटे नाले से निकालकर उन्हें अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद 15 दिन से परिजन न्याय की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन पुलिस ने संज्ञान नहीं लिया। इसके बाद बेटे ने खुद सीसीटीवी फुटेज को खंगाला तो मामले का खुलासा हुआ। हापुड़ में पुलिस ने महिला की हत्या के मामले में बड़ा खुलासा किया है। थाना सिंभावली पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही आरोपियों के कब्जे से करीब 20,000 रुपए नकदी, असला, खोखा और कारतूस समेत घटना में उपयोग की गई कार भी बरामद कर ली गई है। कन्यान थाना में युवक की हत्या के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। मामला खिरिया गांव का है, जहां परिजन ने कुछ दिन पहले युवक की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है, जिसके बाद पुलिस ने युवक का शव कुएं से बरामद किया। बता दें कि युवक की हत्या कारण अवैध संबंधों और पैसों के लेन देन को लेकर बताया जा रहा है। मुरादाबाद में पुलिस ने ब्लैकमेल करने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही आरोपियों के कब्जे से करीब 3 लाख रुपए, मोबाइल फोन, डेबिट कार्ड, फर्जी सिम कार्ड समेत कई डॉक्यूमेंट बरामद किए गए। दरअसल ये लोग व्हाट्सएप और यूट्यूब पर अश्लील वीडियो सेंड कर लोगों को ब्लैकमेल करते थे। एसएसपी हेमराज मीणा ने ये पूरी कार्रवाई की है। रुड़की की सिविल लाइन कोतवाली पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने 3 वाहन चोरों को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें एक नाबालिग है। पकड़े गए चोरों से पुलिस ने चोरी की 8 बाइकें बरामद की है। पकड़े गए चोर सलमान और शहबाज जौसारी गांव के रहने वाले हैं, जो सुनसान इलाकों से नशे की लत को पूरा करने के लिए महंगी बाइकों को चोरी करते थे।
नारायणपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने कोमल मांझी की हत्या की घटना में शामिल माओवादी को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए नक्सली का नाम शंकर पोडियाम बताया जा रहा है, वहीं मकसोली का रहने वाला ये बताया जा रहा है। आरोपी नीलनार एरिया कमेटी का सक्रिय डिप्टी कमांडर है। मझौली में गाय से भरा ट्रक बजरंग दल के सदस्यों ने पकड़ लिया। आपको बता दें कि मामला थाना मझौली के मुहनिया गांव के पास का है, जहां गाय से भरा ट्रक जिले से बाहर जा रहा था। तभी घेराबंदी कर बजरंग दल ने ट्रक को पकड़ा। पुलिस को मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे। उसके बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए ट्रक को जब्त कर जांच शुरू कर दी। सिवनी में गौ तस्करों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। सिवनी के कुरई में पुलिस ने एक ट्रक को पकड़ा, जिसमें जिंदा गौवंश को बहरैमी से ले जाया जा रहा था। कंटेनर में भरे गौवंशों में से 38 जिंदा थे, जबकि 18 गायों की मौत हो चुकी थी। जिसके बाद पुलिस ने आरोपी ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। आगर मालवा में बीते एक सप्ताह से लगातार सर्द मौसम में पशुओं को सर्दी से बचाने की कवायद शुरू हो गई है। शहर में लगातार लावारिस गौवंशों की मौत की सूचना मिलने पर नगर पालिका प्रशासन ने पशुओं को गुड़ अजवाइन का गर्म काढ़ा पिलाया। साथ ही अलाव सेकने के लिए मुख्य चौराहों पर लकड़ियां भी डाली गई। इन लकड़ियों से इंसानों के साथ ही साथ पशु भी अलाव सेकते नजर आए। धौलपुर में 9 पदस्थापित कलेक्टर निधि बीटी ने शिविर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने हर विभाग के डेस्क पर जाकर लोगों से सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। कलेक्टर ने बताया कि पीएम आवास योजना को लेकर लोगों से शिकायत मिली है, जिसको लेकर अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश भी दिए गए हैं। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलीला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। इसी को लेकर देश भर में अक्षत कलश भेज निमंत्रण दिया जा रहा है। आपको बता दें कि इसी क्रम में संभल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तत्वाधान में शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें भाजपाइयों और स्वयंसेवकों ने घर घर जाकर पवित्र अक्षत पत्र बांटे और लोगों को निमंत्रण दिया। इस दौरान मंडी समिति से कलश यात्रा रथ के साथ निकाली गई। शाहपुर में अक्षत वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम चोपना क्षेत्र के निश्चलपुर मंडल से आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मधु मंगल सरकार, मंजित विश्वास समेत बड़ी संख्या में समाज के लोग उपस्थित रहे। दरअसल श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र न्यास ने 15 जनवरी तक कार्यक्रम विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से गांव-गांव में आयोजन कर रहे हैं। शेयर बाजार में आज यानी सोमवार को तेजी देखने को मिल रही है। सेंसेक्स 87 अंक की तेजी के साथ 72,113 के स्तर पर खुला। वहीं निफ्टी में भी 37 अंक की तेजी रही। ये 21,747 के स्तर पर ओपन हुआ। शुरुआती कारोबार के दौरान सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 22 में तेजी और 8 में गिरावट देखने को मिली है। भोपाल में ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी वेस्ट जोन इंटर यूनिवर्सिटी हॉकी मेंस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। ये आयोजन रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय और खेल एवं युवा कल्याण विभाग मध्य प्रदेश ने संयुक्त रूप से किया। टूर्नामेंट का आयोजन ध्यानचंद स्टेडियम में हुआ, जिसमें 5 राज्यों के 54 विश्वविद्यालयों की टीम ने हिस्सा लिया था। चेतेश्वर पुजारा ने रणजी ट्रॉफी 2023-24 में झारखंड के खिलाफ नाबाद 243 रनों की पारी खेली। पुजारा ने अपनी पारी में 356 गेंदों का सामना किया और 30 चौके लगाए। आपको बता दें कि 35 साल के पुजारा ने सौराष्ट्र से खेलते हुए फर्स्ट क्लास करियर का 17वां दोहरा शतक जमाया। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान MS धोनी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो हुक्का पीते हुए नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया यूजर्स अलग अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कोई उनकी आलोचना कर रहा है तो कोई ये कहकर बात टाल रहा है कि माही की मर्जी, वो जो चाहे वो कर सकते हैं। T20 वर्ल्ड कप से पहले आखिरी बायलेटरल सीरीज खेलने जा रही भारतीय टीम के 3 बड़े खिलाड़ी चोटिल, जिसके चलते सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या और ऋतुराज अफगानिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज का हिस्सा नहीं होंगे। 11 जनवरी को मोहाली में पहला मुकाबला होना है। अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। टीम के कप्तान रोहित शर्मा होंगे। वे पिछले T20 वर्ल्ड कप के बाद पहला T20 इंटरनेशनल खेलेंगे। T20 में रोहित कोहली की वापसी तो राहुल, अय्यर और जडेजा बाहर हुए।
भारतीय महिला टीम को टी20 सीरीज के दूसरे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 6 विकेट की पराजय का सामना करना पड़ा। इस दौरान दीप्ति का दोहरा प्रदर्शन भी काम नहीं आया। इस जीत से 3 मैचों की सीरीज 1-1 की बराबरी पर आ गई है। सीरीज का निर्णायक मुकाबला 9 जनवरी को डी.वाई. पाटिल स्टेडियम में खेला जाएगा। लखनऊ में अंकुर अग्रवाल और सलोनी अग्रवाल ने मिस एंड मिसेस इंडिया क्वीन ऑफ हार्ट्स सीजन 6 का आयोजन किया। इस आयोजन में ग्रैंड फिनाले नाइट की सेलिब्रिटी जूरी सोनी सिंह मौजूद रही। आयोजन में देश भर से 345 प्रतियोगियों ने हिस्सा लिया, जिनमें से 40 प्रतियोगिताओं को ग्रैंड फिनाले में दिया गया है। ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन पिछले कई दिनों से तलाक की अफवाहों के चलते सुर्खियों में बने हुए हैं। इसी के बीच अब ऐश्वर्या राय को अभिषेक बच्चन की कबड्डी टीम को चीयर्स करते हुए देखा गया। वहीं ऐश्वर्या का वीडियो सोशल मीडिया पर अब जमकर वायरल हो रहा है। कन्नड़ सुपरस्टार यश अपना 38वां जन्मदिन मना रहे हैं। उनकी पॉपुलैरिटी 2018 में आई फिल्म KGF से इस कदर बढ़ी कि वो पैन इंडिया स्टार बन गए। इस फिल्म के बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। KGF के बाद 2022 में KGF 2 में नजर आए, तो जो कि साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक रही। रूपाली गांगुली उज्जैन पहुंची, जहां उन्होंने भस्म आरती कर बाबा महाकाल के दर्शन किए। एक्ट्रेस ने कहा कि जब भी मौका मिलता है वो उस वक्त वहां पर आ जाती है, महाकाल के दर्शन करने जरूर जाती है। एक्ट्रेस ने दर्शन करने के साथ ही साथ वहां पर हाल में बाबा महाकाल का स्मरण करने ध्यान भी लगाया। साउथ इंडस्ट्री की श्रिया रेड्डी हाल ही में सलार फिल्म में नजर आ रही थी। आपको बता दें कि इस फिल्म में वे विलेन राजा मन्नार की बिटिया राधा राम मन्नार के रोल में दिखी थी। राधा भी अपने पिता की तरह खानसार की सत्ता हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहती है। श्रिया हिंदी फिल्मों में स्मिता पाटिल और रेखा जैसी पॉपुलैरिटी हासिल करना चाहती है। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है, उसका सिलसिला लगातार जारी है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में आज कोल्ड वेव का अलर्ट जारी कर दिया गया। वहीं पूर्व राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में आज ओले गिरने की संभावना भी जताई गई है। इससे न्यूनतम तापमान में और भी ज्यादा गिरावट दर्ज की जा सकती है। पश्चिमी विक्षोभ के असर से मौसम की रंगत सोमवार को भी नहीं बदली। बीते 2 दिनों से जबलपुर में घना कोहरा छाया हुआ है। रविवार की दोपहर को कुछ दिनों के लिए जरूर सूर्यदेव के दर्शन हुए, लेकिन अधिकतर समय आसमान से सूर्यदेव गायब है। बढ़ती ठंड के साथ ही साथ 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उतरती बर्फीली हवाएं भी चली। यूपी में आज 33 जिलों में घना कोहरा छाया रहेगा। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश से सटे 2 जिलों में मूसलाधार बारिश और 5 जिलों में सामान्य बारिश होगी। वहीं कल प्रदेश के 13 जिलों के लिए मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। नए पश्चिमी विक्षोभ के आने से यूपी में 11 जनवरी तक बारिश का दौर जारी रहेगा। मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड के कारण जनजीवन प्रभावित होने लगा है। पिछले 7 दिन से लगातार मौसम सर्द है। भोपाल में तो 4 दिन से धूप नहीं दिखी। आपको बता दें कि सोमवार सुबह कड़ाके की ठंड रही। घना कोहरा होने से विजिबिलिटी 10 मीटर रह गई। ग्वालियर, गुना, सागर, रायसेन, इंदौर, उज्जैन समेत कई शहरों में भी ऐसा ही मौसम रहा। बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी के कारण प्रदेश में रात का तापमान अब बढ़ने लगेगा। आपको बता दें कि तापमान बढ़ने से ठंड में कमी आएगी। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले 2-3 दिनों में न्यूनतम तापमान 1 से 2 डिग्री तक बढ़ेगा। अधिकतम तापमान यानी दोपहर में किसी तरह का बदलाव नहीं होगा। उत्तर भारत के कई शहरों में सर्दी की सितम भी लगातार बरकरार रहने वाला है।